राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया। आज की बालिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो क्षेत्र खेल हो या राजनीति, घर हो या उद्योग, राष्ट्रमंडल खेलों के गोल्ड मेडल हो या मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर देश सेवा करने का काम हो, सभी क्षेत्रों में लड़कियां समान रूप से भागीदारी ले रही हैं। इसलिए कहा गया है, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे, फिर क्यों हम लड़की से भागे। भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी। कहा जाता है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साल 2008 से इस दिन को पूरे देश में मनाया जाता है। वैसे इस दिन देश भर में बालिका बचाओ अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा लड़कियों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए भी अभियान चलाए जाते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई। दरअसल सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफी सफल रहा। इस अभियान के जरिए भी लड़कियों और महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जाता रहा। आज के समय में महिलाओं के प्रति होने वाले कई अमानवीय प्रथाओं जैसे भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है। ऐसे अभियान लोगों की मानसिकता को बदलते हैं और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का भी आधार यही है। लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन लोगों को विचार करना चाहिए। लड़कियों को भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्हें वह सब करने की आजादी होनी चाहिए जो किसी अन्य को मिलती है। आज के दिन सभी को केवल राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई नहीं देनी चाहिए बल्कि सभी को यह शपथ भी लेनी चाहिए कि हम लड़कियों का सम्मान करेंगे, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाएंगे। आज बालिका हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी वह अनेक कुरीतियों का शिकार है। ये कुरीतियां उसके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पढ़े लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है या जन्म लेते ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। आज भी समाज में कई ऐसे घर हैं जहां बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। भारत में 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 44.5% करीब आधी औरतें ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल के पहले हुई है। इन 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 22% करीब एक चौथाई औरतें ऐसी हैं जो 18 साल के पहले मां बनी है। इन कम उम्र की लड़कियों से 73% बच्चे पैदा हुए। इन बच्चों में 67% 2/3 कुपोषण के शिकार है। कन्या भ्रूण हत्या की वजह से लड़कियों के अनुपात में काफी कमी आई है। पूरे देश में लिंग अनुपात 933:1000 है, जो कि काफी ज्यादा कम है। वृद्धि दर में गिरावट। 1991 की जनगणना से 2001 की जनगणना तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। 2001 की जनगणना का यह तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करता है। 0 से 6 साल के बच्चों के लिंग अनुपात में भी भारी गिरावट आई है। यहाँ कुल लिंग अनुपात में 8 के अंतर के मुकाबले बच्चों के लिंग अनुपात में अब 24 का अंतर दर्ज है। यह उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में गिरावट का अनुपात भी है। यह अंतर भयावह है, भविष्य की ओर भी इशारा करता है। एशिया महाद्वीप में भारत की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। गौरतलब है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स यानी NCPCR की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 6 से 14 साल तक की ज्यादातर लड़कियों को हर दिन औसतन 8 घंटे से भी ज्यादा समय केवल अपने घर के छोटे बच्चों को संभालने में बिताना पड़ता है। इसी तरह सरकारी आंकड़ों में दर्शाया गया है कि 6 से 10 साल के जहां 25% लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, वहीं 10 से 13 साल की 50%, जो कि लगभग दूनी से भी ज्यादा लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। 2008 के एक सरकारी सर्वेक्षण में 42% लड़कियों ने यह बताया
कि वे स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें घर संभालने और छोटे बच्चों और भाई बहनों की देखभाल करने को कहते हैं। लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति आगाह करने और लड़कियों को बचाने के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बाधाएं। लड़कियों की आगे न बढ़ने के कारण यह भी है कि अक्सर घरों में कहा जाता है अगर लड़की है तो उन्हें घर संभालने और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अधिक जरूरत है। इस प्रकार की बातें उसके सुधार की राह में बाधाएं बनती हैं। इन्हीं सब स्थितियों और भेदभाव को मिटाने के मकसद से बालिका दिवस मनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे बालिकाओं की अपनी पहचान ना उभर पाने के पीछे छिपे असली कारणों को सामने लाने के रूप में मनाने की जरूरत है, जो सामाजिक धारणाओं को समझने के साथ साथ बालिकाओं को बहन, बेटी, पत्नी या मां के दायरों से बाहर निकालने और उन्हें सामाजिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने में मदद के तौर पर जाना जाए। सुझाव। राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन हमें लड़का लड़की में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। देश में लड़कियों की घटती संख्या देखते हुए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाने लगा। भेदभाव। समाज में आज भी बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जा रहा है। यही कारण है कि बालिकाओं को जन्म लेने से पहले भ्रूण में ही खत्म करवाया जा रहा है। सभी को मिलकर इस कुरीति को मिटाना है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, शिशु मृत्यु दर रोके जाने, स्तनपान कराने, नियमित टीकाकरण, दहेज प्रथा एवं अन्य सामाजिक ज्वलंत विषयों में सुधार लाना चाहिए। बालिका के लिए ये पंक्ति सटीक बैठती है। जीने का उसको भी अधिकार चाहिए। उसे थोड़ा सा प्यार, जन्म से पहले ना उसे मारो, कभी तो अपने मन में विचारो, शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को मिल जाए किनारा। बालिकाओं की सेहत, पोषण व पढ़ाई जैसी चीजों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि बड़ी होकर वे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर व सक्षम बन सके। बालिकाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह व दहेज जैसी चीजों के बारे में सचेत करना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक बनाना चाहिए। किशोरियों व बालिकाओं के कल्याण के लिए सरकार ने समग्र बाल विकास सेवा, धनलक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं। हाल ही में लागू हुई सबला योजना किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इन सब का उद्देश्य लड़कियों, खासकर किशोरियों को सशक्त बनाना है ताकि वे आगे चलकर एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे सके। इसलिए बालिका दिवस का एक नारा है, बेटी कुदरत का उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार, जो बेटी को दे पहचान, माता पिता वही महान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।